नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है कि आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और मुझे उम्मीद भी है आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए होंगे। नहीं भरे तो सबसे पहले आपको फॉर्म भर देना है। साथियों आपको पता है कि सीटेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी सीटेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इसे पास करना बहुत अनिवार्य है क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश है, आपका बिहार है, आपका DSSS भी, आपका KBS है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें सीटेट पास वाले ही कह सकते फॉर्म भर सकते हैं अगर आप पास है तो। साथियों आपको मैं बताना चाहता हूं आपके बहुत सारे डाउट्स हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपने नहीं पढ़ी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप असमंजस में हैं क्योंकि कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे यूपी टेट हुआ है उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। जैसे आपको EWS वालों बच्चों को मौका दिया गया है, 82 नंबर पर पास माना गया है। लेकिन सीटेट में क्या EWS वालों को मौका मिला है सर? क्या OBC SC ST के लिए सर जी कितने नंबर चाहिए? क्या 75 नंबर वाले सीटेट जिसके नंबर है वो पास है क्या? सारी चीजें मैं चर्चा करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, और हो सके इस सेशन को शेयर भी कर दो उन बच्चों तक जो डाउट्स है। सारे डाउट्स इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए जो भी जानकारी देता हूं सटीक और सही देता हूं। आइए साथियों देख रहे हो सीटेट 6 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम रखा गया है, जिसमें 26 लाख 27 लाख फॉर्म पड़ते हैं, आपको भी पता है बड़ी तरीके से। लेकिन रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आ पाता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। कितने मार्क्स वाले पास हैं, कितने नंबर चाहिए हमें? 75 नंबर वाले पास हो रहे हैं क्या सर? 80 नंबर चाहिए क्या? 82 चाहिए कि 90 चाहिए? जनरल EWS OBC SC ST इसमें सबसे बड़ा संदेश पड़ता है, संदेह पड़ता है कि कौन से वाले पास हो रहे हैं। तो मैं एक सरल भाषा में सबसे पहले बताऊंगा, आपने देखा होगा एक ऑफिशियल आपकी वेबसाइट है CTET.nic.in। यहां पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन दे रखा है, आपने पढ़ भी लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सरल भाषा में एक छोटी सी भाषा में बता देना चाहता हूं कितने के आपको मार्क चाहिए, कैसे क्या पासिंग मार्क है और कैसे पास होगी। तो आपको सही थोड़ा सा सरल भाषा में बता दीजिएगा। आइए चलते हैं, थोड़ा सा आप देखोगे सीटेट पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, तुम्हें पता है सीटेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जैसा मैंने बताया है। तो इसमें पास होने के लिए कितने मिनिमम नंबर चाहिए होते हैं? तो अगर आप सामान्य श्रेणी से आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, सामान्य श्रेणी से हैं, तो आपको नंबर कितने चाहिए साथियों? 90 ही नंबर चाहिए। इससे अगर नीचे आ रहे हैं, 89 भी नंबर लेकर आ रहे हो तो आप पास नहीं मानोगे। अगर आप अदर स्टेट के, जैसे हम बिहार राज्य के निवासी, हम सर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी बैठना चाहते हैं, तो हमें कितने नंबर चाहिए? तब भी आप कह सकते हैं कोई भी OBC SC ST से आ रहे हैं तब भी आपको 90 ही नंबर चाहिए। ये दिमाग बैठा लीजिएगा, ठीक। पहला डाउट आपका क्लियर कर दिया है। दूसरा डाउट है सर EWS वालों के लिए कितने नंबर चाहिए? क्या 82 नंबर पास होंगे? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट है उन्हें भी 90 ही नंबर चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको मौका नहीं दिया गया, ना ही बदलाव किया गया है। इसमें 90 नंबर ही चाहिए, ठीक है। OBC से आ रहे हैं सर, OBC में हमें कितने नंबर चाहिए? तो आपको 82 नंबर, यानी 150 क्वेश्चन में 82 नंबर हमारे सही होने चाहिए, 82 नंबर हमारे आने चाहिए, तभी हम पास हैं। तो 82 नंबर चाहिए। OBC के बाद SC ST के बारे में बात करते हैं, इनको भी कितने पासिंग मार्क चाहिए? 82 नंबर चाहिए। ये सरल भाषा में हमने समझ लिया है। लेकिन सर आपने थंबनेल में 75 नंबर लिखा है, 75 वाले कहां पास हैं? सीटेट में मौका मिलता है, लेकिन आइएगा थोड़ा सा सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ये लीजिएगा, अगर आप बिहार में जो वैकेंसी आती है, देखा होगा BPSC TRE इससे पहले जो भी हुई है, उसमें अगर चर्चा करते हैं तो आपके SC ST के लिए कितने नंबर होने चाहिए? आपको अगर 75 नंबर भी है, अगर बिहार राज्य के निवासी है, तो आपके बिहार राज्य के अगर निवासी हैं तो इनके लिए साथियों आपको 75 नंबर वाले ही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। 75 नंबर चाहिए। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं और कह सकते हैं बिहार फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको कितने नंबर चाहिए? 90 ही नंबर चाहिए, चाहे SC हो चाहे ST हो इत्यादि हो। ये विशेष आपसे कहूंगा, इनकी बातों को ध्यान रख लेना है। ये सारी चीजें आपके लिए हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम अगर बात करते हैं, अगर आप देखा होगा CBSE के द्वारा, अगर सीटेट की अगर ऑफिशियल वेबसाइट देखी होगी तो उसमें भी साफ शब्दों में दे रखा है ये चीजें, प्रक्रिया, ठीक है। तो यानी 90 नंबर और कह सकते हैं 82 नंबर, ठीक है। सामान्य श्रेणी के लिए 90 नंबर, बाद बाकी कैसे SC ST OBC के लिए आपके कितने? तो आपको 82 नंबर। लेकिन साथियों हमारा क्या एक उद्देश्य होता है, छोटी सी बात कहूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है सर हम 90 नंबर लाना चाहते हैं, हम पास होना चाहते हैं सीटेट, क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कौन से नंबर जुड़ते हैं। लेकिन साथियों जब 90 नंबर हम दिमाग सेट करते हैं, 90 नंबर का हम जब टारगेट बनाते हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं 88 नंबर आते हैं और कहीं कह सकते हैं आपके 87 नंबर आते हैं। ये सच है, क्योंकि दिमाग उसी आधार पर कार्य करता है। हम OBC SC ST सारे सर जी हम 82 नंबर हमें चाहिए, तो हम 82 ही नंबर लाना चाहते, बस हम पास हो जाएं। लेकिन साथियों इसमें भी हम फेल हो जाते। क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, हमारा दिमाग उसी आधार पर कार्य करता है जैसा हम सोचते हैं। अगर हम टारगेट, मेरे अगर मानो तो आप लोगों को टारगेट बनाना 120 प्लस। अब तुम कहो सर 120 कहना तुम्हारे के लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपको उपदेश देना है। सच है कि 120 का जब टारगेट बनाओगे, उसी आधार पर अगर हमने कार्य किया, आज से अभी से मेहनत करनी प्रारंभ कर दी, तो किसी की औकात नहीं है जो 115 से नंबर नीचे आपके कम कर ले। मैं औकात की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ये सच है, मैंने करके दिखाया है। तो सही समय पर सही डिसीजन जो होता है आपको उपलब्धता दिलाता है,
रिजल्ट दिलाता है और आपको मंजिल तक पहुंचाता है। तो इसलिए मैं कहूंगा सभी साथियों से 120 का टारगेट बनाकर चलो, सही स्ट्रेटजी अपनाओ और सही तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एनसीईआरटी पर विशेष ध्यान देना है, चाहे न्यू एनसीईआरटी हो चाहे ओल्ड एनसीईआरटी हो, दोनों को अच्छे से कवर करना है, ये विशेष ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, अब तुम सोचो सर जी आपकी तरफ से 120 के लिए क्या टारगेट है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं हर तरीके से। अगर यूट्यूब अगर बात करते हैं, यूट्यूब एक प्रैक्टिस माध्यम आपका माना गया, बहुत अच्छा है। यूट्यूब पर जो भी क्लासें होंगी आपकी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, शनिवार और संडे से स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें हम आपको एनवायरमेंट पढ़ाते हैं, जो भी हमें सब्जेक्ट दिया जाता है मैं आपको कवर करवाता हूं। तो हमारे द्वारा साथियों क्लास आपकी कह सकते हैं 17 मई रात 9 बजे से स्टार्ट मैं कर रहा हूं। जो हमारा पहले भी समय यही था, रात 9 PM, तो इस बार भी 9 PM से ही मैं क्लास रख रहा हूं। 17 मई से पहली क्लास होगी। तो अगर आपके पास थोड़ा भी समय हो तो एक बार क्लास जरूर देखिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा क्या आनंद है। और इसके साथ क्लास PDF भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब साथियों ये तो प्रैक्टिस रही बात, इसमें ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी पे मैं कवर करवाऊंगा। लेकिन साथियों मेरा मानना यह है कि अगर आप सही तरीके रणनीति अपनाओगे, सही तरीके पढ़ोगे, सिलेबस वाइज कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप सभी के लिए, जो भी बच्चा हमारे पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अब तुमको सर ये क्यों बता रही हूँ, उसका एक रीजन है, क्योंकि आपका क्या होता है कि 10 जून तक सर जी फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बैच परचेज करते हैं। मुझे लगता है कि समय निकल जाता है। अभी से अगर जुड़ोगे तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग से आपको कवर हो रहा होगा, तो तुम्हें पढ़ने मजा आएगा। तुम्हारे अंदर क्या होगा कि सर अभी EVS क्लास चली, अभी सर मैथ क्लास चली, अभी सर CDP क्लास चली है, तो आप सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलते हो, तुम्हें समस्या नहीं होती है। जब लोग पढ़ना स्टार्ट करते तब उस टाइम रिवीजन कर रहे होते, ये तरीका होता है। तो साथियों कैसे क्या बैच से परचेज करना है, आपके लिए ऑफर चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो आपको कुछ नहीं करना है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना है। किस पर जाना है? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना है। जो गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड कर लोगे साथियों, यहां पर आपके कह सकते हैं आईडी बनाकर लॉगिन कर लेना है। जब यहां पर कह सकते हैं ऐसे खुल जाएगा आपका, तो यहां पर टीचिंग लिखा है, UGC लिखा, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर टेट दिखाई दे रहा होगा, टेट पर क्लिक कर लेना है, CTET पर क्लिक कर लेना है। तो यहां पर चक्रव्यूह 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है, चाहे पेपर फर्स्ट हो, सॉरी चक्रव्यूह बैच स्टार्ट हो रहा है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। और कब से साथियों? 21 मई से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो साथियों मैं तो यही कहूंगा जुड़ जाइएगा तुरंत, ठीक है। और चाहे पेपर फर्स्ट हो तो इस पर क्लिक करके एक कूपन कोड लगाना, जैसे 1429 रुपए दिखा रहा है, इसे कम करने के लिए मोर ऑफर पर जाना है, कूपन कोड आपको लगाना है वही BYT16। जैसे ही BYT16 कूपन कोड अप्लाई करोगे, यही 1364 से भी कम का बैच मिल जाएगा। लेकिन सर सबसे बेस्ट क्या रहेगा? हम टेट की भी तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, CTET की भी तैयारी करना चाहिए, झारखंड की भी तैयारी करना चाहते हैं पेपर फर्स्ट है पेपर सेकंड के लिए, तो सबसे बेस्ट है टेट महापैक। टेट महापैक जो भी आपका नया बैच स्टार्ट वो भी आपको मिल जाएगा, जो चल रहे वो भी मिल जाएगा। तो यहां पर 4 एग्जाम कवर कर रहा है टेट महापैक, CTET भी कवर कर रहा है, यूपी टेट एंड झारखंड और टीचिंग महापैक। तो ये आपके 18 महीने के लिए वैलिड होगा, मात्र 1253 रुपए दिखा रहा होगा। इससे मेरे बच्चे कम करने के लिए मोर ऑफर पर क्लिक करना है, यहां पर कूपन कोड लगाना है साथियों BYT16 जैसे ही आप लगाओगे 1196 से भी कम का ये टेट महापैक मिलेगा। CTET जो आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है 21 तारीख से, वो भी इसमें मिल जाएगा। तो मेरे कहने से मैं तो नहीं कहूंगा तुम केवल CTET खरीदो, सबसे बढ़िया टेट महापैक उतने रुपए मिल रहा है, तो टेट महापैक लो जिसमें 3 से 4 एग्जाम कवर हो रहे हैं, इसका लाभ ले सकते हो। नहीं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। साथियों जानकारी अगर आपको सही लगी है जो मैंने बताया है, तो साथियों इस बार सेशन को शेयर कर देना है, लाइक भी कर देना है, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना है। आज कितना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी समस्या आ रही तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर लो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लो, मैं समस्या समाधान करूंगा। जय हिंद जय भारत।